बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र शो में खुशामदीद। दुआ गो हूँ कि बिलाल ज़फ़र शो से मुफीद मालूमात हासिल करके आप म्यारी बिल्डिंग मटीरियल्स ख़रीद पाएँ और मज़बूत घर बना पाएँ। नाजरीन, आज मैं आपको इस 10 मरले के घर में होती हुई रूफ़ क्ले टाइल्स दिखाऊंगा। रूफ़ की तरफ तो आपको लेकर जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको सारे घर का नज़ारा भी करवा दूं ताकि आपको नक्शे का भी थोड़ा आइडिया हो जाए और किस तरह का सीलिंग वर्क हुआ है। अभी ये फिनिशिंग स्टेजेस में है घर, इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और पेंट का फर्स्ट कोट अप्लाई कर दिया गया है। फर्स्ट कोट से मुराद ये है कि जो वॉल पुट्टी होती है पेंट से नीचे, वो कर दी गई है। अब इसके ऊपर फिनिश्ड सरफेस लगाई जाएगी, मतलब फाइनल कोट पेंट का लगाया जाएगा। उससे पहले अभी यहाँ पर हाल ही में ताज़ी ताज़ी फॉल सीलिंग मुकम्मल हुई है। उसके मुतालिक मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि फॉल सीलिंग किस तरह से की गई और उस पर कितना खर्चा आया। अब मैं बार बार एक ही चीज़ के बारे में तो नहीं डिस्कस करूंगा, इसलिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो देख लें। चले, मैं आपको ले आया हूं छत की तरफ और यहाँ पर मैं आपको होते हुए लाइव दिखाता हूँ रूफ क्ले टाइल्स। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है। इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। समझने की बात यह है कि रूफ टाइल लगाने से पहले सरफेस को किस तरह से रेडी किया जाता है। रूफ टाइल्स के लिए रूफ टाइल किस साइज़ की यहाँ पर लगाई जा रही है, रूफ टाइल कितने की आई और किस तरह से लगाई जाती है, लगाते हुए आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बस यही मकसद है इस वीडियो का कि इस बारे में आप पूरी जानकारी हासिल कर लें, मतलब पूरा इल्म ले लें, ताकि जब आप अपने घर में रूफ़ टाइल लगाने लगें तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने किस डिज़ाइन की और किस साइज़ की रूफ़ टाइल लेनी है और ख़र्चा कितना आएगा और किस तरह से लगवानी है। सबसे पहले तो आपने रूफ़ टाइल्स लगाने के लिए एक पार्टी अरेंज करनी होगी, यानी मज़दूरों की, जिसमें मेसन्स होंगे, लेबर होंगे। ये या तो वही कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है जिसने आपके घर की बाकी टाइल्स लगाई हैं, लाइक फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स, या आप सेपरेटली कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हैं खाली रूफ टाइल्स लगाने के लिए। आम तौर पर यही करते हैं लोग कि जिस कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने घर की बाकी मार्बल टाइल्स लगवाई होती हैं उसी से रूफ क्ले टाइल्स भी लगवाते हैं। बल्कि यहाँ पर इस घर में तो ये हुआ है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर से ये छत की चिप्स करवाई गई है वही ये टाइल्स भी लगाएगा। अब इस टाइल का आप साइज़ देख लीजिए कि 6 इंच बाय 9 इंच की टाइल है, ये जो आपने अभी देखी है, और इसका रेट है 18 रुपीज़ पर पीस, मतलब एक टाइल 18 रुपये की है। अभी ये इस घर में डबल रूफ है, यानी एक छत वो था जिस पर वो पड़ी हुई टाइल आपको मैंने दिखाई थी, सीढ़ियों से मैं ऊपर आया हूँ, ये दूसरा छत है। और यहाँ से मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ कि एक साइड पर पूरी ये टाइल लगाई जा चुकी है और दूसरी साइड पर अभी लगाने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि लगी हुई कैसी लगेगी और लगाते कैसे हैं। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये टाइल किस चीज़ की बनी हुई है। तो जनाब, ये टाइल है कंक्रीट की बनी हुई। इस तरह की टाइल्स आपको दो मटेरियल्स में मिलेंगी, एक होती है मट्टी की यानी क्ले टाइल और एक होती है कंक्रीट की टाइल। कंक्रीट की टाइल मट्टी की टाइल से ज़रा ज़्यादा भारी होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसी तरह से ज़्यादा मजबूत भी होती है। ये टाइल्स बहुत खूबसूरत लगती हैं घर के ऊपर लगाने के लिए। इनका वाटर प्रूफिंग में कोई ख़ास किरदार नहीं होता, ये खूबसूरती के लिए ही लगाई जाती हैं। मतलब मैंने कैनियन व्यूज़ प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, जो ईमार का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर अगर आप देखें जो मिडल ईस्टर्न स्टाइल विलास बने हुए हैं उनकी रूफिंग मैंने करवाई थी। तो वहाँ पर ऐसे करते थे कि इस घर में तो आप देख रहे हैं नीचे कंक्रीट की स्लैब डली हुई है जिसके ऊपर मसाला लगाया गया है, कंक्रीट लगाई गई है, उसके ऊपर भी प्लस्तर करके और फिर ये टाइल लगाई जाएगी। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने टिम्बर राफ्टर्स लगाए थे, यानी वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, मतलब लकड़ी की फटियाँ थी, उनका एक जाल नुमा हमने इस तरह से तिरछा लगाया था स्लोप में, और उस लकड़ी के जाल के ऊपर पलाइयाँ लगाई थी। पलाई के ऊपर हमने वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाई थी। वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगा के उसके ऊपर मसाला लगा के हमने क्ले टाइल्स लगाई थी। तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। अरब ममालिक में आप जहाँ भी विलास देखें आपको ये क्ले टाइल्स ज़रूर नज़र आएंगी। खूबसूरत तो खैर क्ले टाइल्स भी लगती हैं, ज़्यादा मजबूत ये कंक्रीट की टाइल्स होती हैं। आपको फिर से बताता चलूँ, ये 6 बाय 9 इंच के साइज़ की कंक्रीट टाइल है और इसका रेट है 18 रुपीज़ पर पीस। तो आप देखें किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले लगाने के लिए आपने जो स्लैब है, आपकी जो लेंटर है छत का, उसके ऊपर आपने स्लोप में कंक्रीट कर लेनी है।
कंक्रीट का ऑब्वियसली सीमेंट का ज़्यादा तेज़ मसाला रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ एक स्लोप प्रोवाइड करने के लिए है टाइल को। जब एक दफ़ा आप वो मसाला लगा लेंगे, अभी मैं आपको करीब से वो मसाला भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से दिखता है। वो लगाने के बाद आपने ऊपर ये प्लस्तर कर लेना है और प्लस्तर के ऊपर आपने एक एक टाइल रखते जाना है। इसकी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही तरीके से अलाइंड होगी तभी वो फिनिश्ड लुक आएगी और खूबसूरती लगेगी। तो आपने एक सीध में सारी टाइल्स लगानी है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक ट्रेंड, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड टाइल लगाने वाला मेसन हो, क्योंकि ये टेक्निकल काम है। ये ज़्यादा टेक्निकल है एज़ कम्पेयर टू वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स, बिकॉज आपने स्लोप में सारी एक अलाइनमेंट के साथ टाइल्स लगानी है। तो कोशिश करें कि आप एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करें इस काम के लिए। ये एक पार्टी का काम होता है, मतलब एक बंदा अकेले नहीं लगा सकता। एक बंदा नीचे मसाला तैयार करता है, दूसरा टाइल्स को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, तीसरा ऊपर टाइल्स को लगाता है, मतलब पहले प्लस्तर लगा के उसके ऊपर मसाला लगाता है, नीरू लगाता है, और फिर उसके बाद एक एक टाइल रख कर पूरे अमल को मुकम्मल किया जाता है। तो ये एक टीम वर्क होता है। आपको कम से कम 5 से 6 लोग इसमें दरकार होंगे, जिसमें 2 मेसन और 3 हेल्पर्स हो सकते हैं, या जैसा आपके घर में रिक्वायरमेंट हो। अभी यहाँ पर इस घर में हमने 2 मेसन और 3 लेबर्स लगाए थे। तो आप देखें कैसे पहले मसाला लगा के ऊपर नीरू लगाया जा रहा है, अब उसके ऊपर एक एक टाइल रख के उसको अलाइन करके ठीक खूबसूरती के साथ लगाया जाएगा। बिलाल जफ़र शो की यही खासियत है कि कोशिश यही रहती है कि जो भी काम हो घर से रिलेटेड आपको होता हुआ दिखाया जाए, क्योंकि कहते हैं कि 1 पिक्चर इज़ वर्थ मोर देन 1,000 वर्ड्स। मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन जब आप एक चीज़ होते हुए देखते हैं तो वो जो आपके जहन पे इम्प्रेशन डालता है और जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, वो देर पा होता है और आप उससे ज़्यादा सीख सकते हैं। इसी वजह से आपको ये काम होते हुए दिखाया। बिलाल जफ़र शो पर आपको इस किस्म के बहुत से काम मिलेंगे, जैसे कि फ्लोर टाइल्स लगती हुई आपको नज़र आएंगी, आपको खिड़कियाँ लगती हुई नज़र आएंगी, आपको घर का हर काम होता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी आपको मुफीद मालूमात फराम की जाती हैं। इसीलिए बिलाल जफ़र शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपके काम की है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। देखते रहिए बिलाल जफ़र शो। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और ये भी ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हिना बिलाल शो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पाक प्रॉपर्टी गाइड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में उनको पिन भी कर देता हूँ, ताकि अगर आप में से कोई भी उन चैनल्स पर जाना चाहे तो जा सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।